शक्ति, बुद्ध की अनूठी क्रांति। भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ओशो के अमृत प्रवचन। एस धम्मो सनातनो। प्रवचन नंबर 63, भाग 3, 3 महीने स्वर्ग में। तीसरा सूत्र, ये ज्ञान पशुता धीरा नेक खम्मु पस्मे रता देवा पीतेसम पीहंती संबुद्धानम सती मतम। जो धीर ध्यान में लगे, ज्ञानी बुद्ध उसी को कहते हैं जो ध्यान में लगा है। वही है धीर पुरुष, जो ध्यान में लगा है। जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान होगा। जो ध्यान का अर्जन कर रहा है वही ज्ञानी है, वही धीर है। क्योंकि ज्ञान तो बासा है और उधार है। ध्यान से अपनी अनुभूति संग्रहित होती। जो ध्यान में लगे वे धीर, जो परम शांत निर्वाण में रत है। और निर्वाण का अर्थ है बुद्ध की भाषा में परम शांति की खोज, जहां कोई तरंग ना रह जाए, जहां चित्त की सारी तरंगें शांत हो जाएं, झील मौन हो जाए, जहां कोई लहर ना आए ना जाए, तृष्णा ना हो, वासना ना हो, कामना ना हो, वही आत्मा है। ऐसे शांत निर्वाण में रत जो धीर हैं, ध्यान में जो लगे हैं, उन स्मृतिवान संबुद्धों की स्पृहा देवता भी करते। ऐसा जो स्वयं के बोध को उपलब्ध स्मृतिवान संबुद्ध हो गया है, जाग गया है, देवता भी उसकी स्पृहा करते। देवता भी वैसा हो जाना चाहते। देवताओं के मन में भी ईर्ष्या जगती है। इस गाथा को जब कहा, उस परिस्थिति को समझ लेना जरूरी है। बुद्ध ने श्रावस्ती में 3 मास का वर्षावास पूरा किया। उस वर्षावास में वे सतत समाधि में लीन रहे, बाहर निकले नहीं, लोगों से बोले नहीं, नियमित रूप से जो उपदेश देते थे वो भी न दिया। 3 माह अपने में ही डूबे रहे। बौद्ध ग्रंथ कहते 3 माह वो पृथ्वी पर ना रहे। बड़ी मीठी बात। 3 माह वो कहीं और रहे, किसी और लोक में विचरे। कथाएं अद्भुत हैं हमारे पास, उनका अर्थ समझ में आने लगे तो उनमें से ऐसे मणि माणिक के झरने लगते। कहां गए बुद्ध? 3 माह कैसे लीन हो गए? प्रश्न उठने स्वाभाविक थे भिक्षु संघ में, क्योंकि बुद्ध तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। अब समाधि में रहने का, आंख बंद करके बैठे रहने का, 3 महीने तक बाहर ना आने का क्या कारण होगा? हजार हजार प्रश्न उठे होंगे, जिज्ञासाएं जगी होंगी, अफवाहें उड़ी होंगी। जब बुद्ध लौटे तो उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग गया था। क्योंकि देवताओं की बड़ी आकांक्षा थी कि उन्हें भी उपदेश दूं। वे मेरे पीछे पड़े थे। वे कहते थे, मनुष्यों को ही समझाते रहोगे, हम पर दया कब होगी? इस बात पे तो शायद लोगों को भरोसा भी ना आता, लेकिन भरोसा करना पड़ा, क्योंकि 3 महीने बाद जिस भवन में 3 महीने तक मौन रहे थे, उससे बाहर उतरे तो लोग चकित हो गए। घटना ऐसी घटी कि न मालूम कितने देवता भी उस दिन स्वागत करने के लिए खड़े थे। न मालूम कितने मनुष्य और न मालूम कितने देवता। देवताओं और मनुष्यों का अद्भुत सन्निपात हुआ, संख्यातीत था सन्निपात। देवता मनुष्यों को देखने लगे और मनुष्य देवताओं को देखने लगे। मनुष्यों को तो बिल्कुल भरोसा ही ना आया कि ये देवता यहां क्या कर रहे हैं, ये यहां कैसे आए। बुद्ध की बात पर तो शायद वो भरोसा भी ना करते, लेकिन जब ये अनंत अनंत देवता स्वागत के लिए खड़े थे तो उन्हें मानना ही पड़ा,
कि बुद्ध कहते हैं वो 3 माह तक स्वर्ग में रहे, वहां देवताओं को समझाया, जरूर समझाया होगा, इतने भक्त हो गए पैदा, वो सब खड़े हैं द्वार पर स्वागत करने के लिए। उस दिन भगवान की शोभा अवर्णनीय थी, जैसे उनके चारों ओर इंद्रधनुष घिरा था, 7 रंग उनके देह से फूट रहे थे, सभी रंगों की अभिव्यक्ति हो रही थी। भगवान के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भगवान न तो ऐसा कभी देखा था और न सुना था। उसे बहुत दिन हो गए भगवान के साथ रहते, लेकिन ऐसा कभी उसने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था कि देवता और भगवान के लिए आतुर होकर खड़े हैं स्वागत में। बनते मनुष्य ही नहीं, देवता भी आपको चाहते हैं, ऐसी उसने जिज्ञासा की। तब भगवान ने कहा, संबोधि परम घटना है, उसके पार कुछ भी नहीं। स्वभावतः देवता भी उसके लिए तरसते हैं, लालायित होते हैं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, ए ज्ञान पशुता धीरा नेक खम उपम से रता देवामि तेसम पिहंती संबुद्धानम सती मतम। जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिवान संबद्धों की स्पृहा देवता भी करते। अब इस कथा को समझने की कोशिश करें। देवता शब्द से बहुत परेशान मत हो जाना। अकेला भारत ऐसा देश है जिसने ध्यान की गहरी गहराइयों में प्रवेश किया है या ध्यान की ऊंची ऊंचाइयों में गया है। अकेला भारत ऐसा देश है जिसको यह बात साफ हो गई है कि आदमी सबसे ऊपर नहीं, मनुष्य से ऊपर भी चैतन्य की दशाएं। देवता का इतना ही अर्थ होता है। जैसे मनुष्य के नीचे पशु पक्षी हैं, ऐसे मनुष्य के ऊपर देवता हैं, देवताओं की कोठियां हैं। और यह बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है, क्योंकि मनुष्य अंत हो भी क्यों, आखिर मनुष्य पर सारा विकास रुके भी क्यों। मनुष्य मध्य में है, पीछे बड़ी यात्रा है और आगे बड़ी यात्रा है। स्वभावता जो पीछे हो गया वो तो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हो चुका। जो अभी आगे होने को है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, तो दिखाई कैसे पड़े। इसलिए देवता दिखाई नहीं पड़ते। देवता का अर्थ है हमारी संभावनाएं, देवता का अर्थ है हमारे चित्त की ऊंची तरंगें। हम जिस तरंग पर जी रहे हैं, इससे भी ऊंची तरंगें चित्त की हैं। कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी किसी आदमी में देवत्व के लक्षण होते। कभी किसी आदमी को देख कर तुम्हें लगता है कि मन कह उठता है देवता है। क्यों कह उठता है मन? क्योंकि आदमी जैसा आदमी है, हड्डी मांस मज्जा है, लेकिन फिर भी लगता है चेतना किसी और तल पर है, कहीं और है। देवता का अर्थ समझ लेना। देवता का अर्थ होता है मनुष्य से ऊपर शुद्ध चैतन्य की और तरंगे। लेकिन एक और अनूठी बात भारत को खोज में आई है, और वह अनूठी बात यह है कि देवता भी अंतिम अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था बुद्धत्व है, और बुद्धत्व को पाने के लिए मनुष्य चौराहा है। मनुष्य के नीचे पशु पक्षी, उनको भी अगर बुद्ध होना हो तो मनुष्य तक आना पड़ेगा। मनुष्य चौराहा है, और मनुष्य के ऊपर देवता हैं, देवताओं की अनेक कोटियां हैं, लेकिन उनको भी अगर बुद्ध होना हो, उनको भी मनुष्य तक आना पड़ेगा। ऐसा ही समझो कि जब भी तुम्हें राह बदलनी हो तो चौराहे पर आना पड़ता है। तुम चले गए स्टेशन की तरफ, तुम आगे निकल गए चौराहे से, लेकिन अब तुम्हें राह बदलनी, तुम्हें नदी की तरफ जाना, तो तुम वापस चौराहे पर लौटते हो, क्योंकि चौराहे से ही रास्ता नदी की तरफ जाता है। मनुष्य चौराहा है, इस सारे अस्तित्व का चौराहा है मनुष्य। उससे पीछे की तरफ भी रास्ते जाते हैं, आगे की तरफ भी रास्ते जाते हैं, और अतिक्रमण की तरफ भी रास्ते जाते हैं। सबसे ऊपर तो अतिक्रमण की दशा है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है मन समाप्ति ही हो गया। देवता का अर्थ है मन की तरंगें और सुंदर और प्रीतिकर हो गई।
मनुष्य की तरंगें उतनी सुंदर नहीं, उतनी प्रीतिकर नहीं। देवता की तरंगें प्रीतिकर हैं, सुंदर हैं। नारकी का अर्थ है मनुष्य से भी नीचे गिर गई तरंगें और दुख हो गया। इसलिए हम कहते हैं नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है। सुख का मतलब इतना ही होता है कि तुम्हारी तरंगें सुख को पकड़ने में ज्यादा समर्थ हो गई। दुख का अर्थ इतना ही होता है कि तुम्हारी तरंगें दुख को पकड़ने में ज्यादा समर्थ हो गई। तुमने कभी ख्याल किया, दो आदमी एक ही जगह बैठे हों, एक सुखी हो सकता है, एक दुखी हो सकता है। दो आदमी एक ही अवस्था में हो, एक सुखी हो सकता है, एक दुखी हो सकता है। क्या कारण होगा? तुम्हारा चित्त क्या पकड़ता है, इस पर सब निर्भर है। आल्डूअस हक्सले पश्चिम का एक बड़ा विचारक था। उसने जीवन भर बड़ी अनूठी किताबें इकट्ठी की, बड़ा संग्रह था उसके पास किताबों का, और अनूठे अनूठे ग्रंथ इकट्ठे किए थे। और एक दिन अचानक आग लग गई। वो जीवन